हेलो फ्रेंड्स, वाक्य शुद्धि के डे सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है हम रात में भोजन खाते हैं। ये गलत है। हम रात में भोजन करते हैं, ना कि ऐसे बोलते कि हम रात को भोजन खाते हैं, है ना। तो यही गलत है। बाकी तो सारे मुझे सही लग रहे हैं। पूजनीय भी ऐसे ही लिखते हैं, पिताजी आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, चाय में कौन। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। वे अच्छे अध्यापक हैं, ये भी सही है। वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है। चाय में कौन गिर गया, ये गलत है। चाय में क्या गिर गया होता है, ना कि कौन गिर गया, है ना। तो डी इसका अशुद्ध वाक्य है। बाकी तो सारे शुद्ध वाक्य हैं। आप इनमें वर्डिंग का भी ध्यान रखें कि कैसे लिखते हैं, मात्राओं का भी एक बार नोटिस करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो एक बार देख लेते हैं। मैं तुझे बता दूंगा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं, वह अपना चश्मा भूल गया। हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, ये गलत हो गया। हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, ये गलत है। बाकी तो मुझे सारे सही लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वह दृश्य देख मेरी आँख में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण है। तो देखो, अशुद्धि का कारण वचन है। मेरी आँखों में आंसू आ गए होता है, ना कि आ गया। तो वचन संबंधी समस्या है ना। बहुवचन की जगह यहाँ पे एक वचन ले लिया, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ। रविवार है तो दिन की ज़रूरत नहीं है। आपका कमीज फट गया है, आपकी कमीज होता है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, उसकी भाषा देवनागरी है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है राजस्थान के लोग मेहनती हैं। बाकी तो सारे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वाक्य में अशुद्धि है। तो सुंदरतम नहीं होता, वह सबसे ज़्यादा सुंदर साड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना, सबसे सुंदर साड़ी है। तो विशेषण ही यहाँ पे जो सुंदर वर्ड है वो विशेषण से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे जो अशुद्धि है वो किससे संबंधित है, विशेषण से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। तो यही गलत हो गया, क्रम भंग हो गया। अधिकतर नहीं होता, अधिकांश होता है ना। अधिकांश हिंदी के लेखक निर्धन हैं, तो इसलिए यहाँ पे यही आंसर सही होगा। क्योंकि काउंटेबल नाउन के लिए अधिकतर का यूज़ कैसे करोगे, है ना। तो जो निर्धन है अधिकांश शब्द आता है, ना कि अधिकतर। बाकी तो सारी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है। तुम अपनी किताबें ले आओ। तुम्हारी किताबें ले आओ, ज़्यादा सही है ना। क्योंकि अपनी जो है अपन के साथ में मेरे या पर्सनल सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य, देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। लो, यही तो है अशुद्ध वाक्य। परस्पर और एक दूसरा दोनों बात सेम ही है, और सेम बात कभी भी सेंटेंस में रिपीट नहीं होनी चाहिए, वरना वो कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, यही अशुद्ध है। बाकी तो सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई। मैंने उसको आड़े हाथ खबर ली। शुद्ध वाक्य बताना है। जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियमों का पालन करें। उसका पिता भला आदमी था। तो उसके पिता भले आदमी थे, यानी कि तीसरा ही सही है, जिला अधिकारी के आदेश वाला, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। वाक्य शुद्धि जो है वो आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम जो गलतियाँ होती हैं हिंदी में वो वाक्य शुद्धि में ही और शब्द शुद्धि में होती हैं। तो मेरा फोकस है कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा करवा दूँ। तो 3-4 दिन और अपन वाक्य शुद्धि करेंगे, उसके बाद आई होप कि आप वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन सही कर पाओ। थैंक यू।